भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुतमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आज हम आए हैं पार्थ सारथी प्रभु की। तो आज हम चलेगा, रख दीजिए, अभी नहीं चाहिए। प्रभु जी के घर पे आए हैं आज पार्थ सारथी प्रभु। बड़े कई वर्षों से अब भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कई वर्षों से भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं पे ना, 11 वर्षों 12 साल। हाँ, तो आप सबको, आप तो मेरे पिता तुल्य है, फिर भी आपके सामने बैठकर हरि कथा बोलना शोभा नहीं देता है। बट आप लोग का परमिशन से आप लोग सुनना चाहते हैं। जैसे बच्चा का तोतली भाषा माँ बाप को बड़ा आनंद देता है ना। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग मेरा परीक्षा ले रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या सीखा है, थोड़ा देखते हैं। तो इसी भाव से हम चर्चा करेंगे। और छोटे बच्चे होने के नाते गंभीर प्रेम तत्व में हम प्रवेश ना करते हुए साधना तत्व में प्रवेश करेंगे। आपकी इच्छा है थोड़ा भागवत से कुछ सुनने के लिए, तो हम भागवत में ऋषभदेव भगवान का जो शिक्षा है, उसमें से एक शिक्षा है जो मनुष्य जीवन मिला है वो दिव्य तपस्या के लिए, इस पे चर्चा करेंगे। तपस्या क्या होता है, किसे तपस्या कहते हैं, तपस्या कितने प्रकार का है, कौन सी तपस्या हमें करना है, तपस्या करने से क्या फ़ायदा होता है, कितने प्रकार का तपस्या होता है, ये सारे के ऊपर विश्लेषण करके फिर हमको क्या करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। चलेगा? तो श्रीमद् भागवतम की 5वें स्कंद में ऋषभदेव भगवान की कथा आता है। ऋषभदेव भगवान जिनसे जैन धर्म शुरू हुआ है। एक्चुअली ऋषभदेव भगवान बहुत कुछ शिक्षा दिए हैं। लोग उनके शिक्षा को छोड़कर उनको इमिटेट किए थे, क्योंकि वो अंतिम समय में सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर चले गए थे। कहाँ? जंगल में सन्यासी के रूप में, और कैसा वस्त्र पहनकर? दिगंबरा बनकर, समस्त वस्त्र त्याग कर। भगवान होते हुए वो बहुत कुछ शिक्षा दिए थे, और अंतिम में वो अवधूत का जो वेश धारण करके जंगल में प्रवेश करके कुटकाचल, कर्नाटक में आता है, कुटकाचल पर्वत में साउथ में आता है, उसमें प्रवेश किया और उसका वनाग्नि में अपने आप को, उधर वनाग्नि आया तो उस वनाग्नि में, वो जंगल में थे तो वहीं से वो डिसअपेयर, मतलब अपने धाम चले गए। तो ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे। कितना? उनसे सर्वश्रेष्ठ बड़ा पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पे हमारा पृथ्वी का नाम पड़ा भारतवर्ष। शकुंतला जो भरत को शादी किए थे, उस भरत के नाम पे भारत खंड पड़ा, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत खंड, पर सारा पृथ्वी का नाम भारतवर्ष था। किसके वजह से? ऋषभदेव भगवान के जो बेटा है भरत के वजह से। किसके वजह से?
भरत के वजह से। 100 पुत्र में सारे 100 पुत्रों को अपने घर पे बैठा कर एक पिता का कर्तव्य करते हुए ऋषभदेव भगवान ने सबको बैठाया और कुछ शिक्षा दिए थे। पूरा एक चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का, पंचम स्कंद का 5वां अध्याय। श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो 5th चैप्टर पूरा किसके लिए? ऋषभदेव का टीचिंग, ऋषभदेव का शिक्षा। इतना सुंदर सुंदर अद्भुत शिक्षा। उसमें से हम एक श्लोक आज चर्चा करेंगे। श्लोक तो बहुत है, शिक्षा तो बहुत है, हम एक शिक्षा पे चर्चा करेंगे। दिव्य तपस्या क्या है, तपस्या क्या है। ऋषभ उवाच, बोल पाएंगे? नायम देहो देह भजा नृलोके कष्टान कामान अर्हति बीडभुजाम ये, कष्टान कामान अर्हति बीडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयति यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, शुद्धयति यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तु अनंत। तो ऋषभदेव भगवान अपने सारा पुत्र को एकत्र करके बैठा। एक पिता का पहला कर्तव्य है कि पुत्र को उचित शिक्षा देना। पुत्र जन्म करना या संतान जन्म करना कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। कुत्ता बिल्ली भी संतान जन्म करते हैं कि नहीं? बट आपने जन्म करने के बाद उसको क्या शिक्षा दिया? सरकार ने बोला हमारा हम दो हमारा दो, लेकिन कुछ लोग बोले हम दो हमारा गिनो। ऐसे हैं जो बोले कि हम वो सरकार का नियम मानेंगे नहीं, हम दो हमारा गिनो, हम कितना बना सकते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। आप समझ पाते हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो पुत्र जन्म करना आजकल तो बोलते कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है पुत्र जन्म करना, उसका टेक केयर करना। और दायित्व क्या समझते हैं? उनको अच्छा स्कूल में अच्छा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना और उसको उसके लिए कुछ संपत्ति रख के जाना ताकि वो सुख सुविधा में रहे। कोई चिड़िया को देखे हो, अपना पक्षी जो बच्चों के लिए कुछ संपत्ति रखता है, उसके लिए टेंशन लेता है। अपना कर्तव्य क्या है उसका? जब तक चिड़िया पंख लग गया, पंख लगने के बाद चिड़िया जब उड़ना शुरू करता है उसके बाद वो कुछ करता है, उसके बारे में और सोचता है। अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा सोचना जो बोलते ओवर अफेक्शन है। क्या है? और ये ओवर अफेक्शन की वजह से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है। बच्चा समझ में आ रहा है ना? शास्त्र बोलते पुत्र अगर योग्य है तो धन किस लिए संचय कर रहा है? पुत्र अगर सुपुत है तो धन क्यों संचय करना? पुत्र अगर कुपुत है तो धन क्यों संचय करना? पुत्र अगर योग्य है तो धन क्यों संचय करना? पुत्र अगर अयोग्य है तो धन क्यों संचय करना? योग्य पुत्र है तो आपका धन को देखेगा नहीं, वो तो खुद कमाएगा। विद्या विलासे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी। तो अपना विद्या, उसका टैलेंट है, उसका क्वालिटी है, वो अपना धन अर्जन करके वो अपना संभाल लेगा। वो आपका धन को देखेगा नहीं, रादर वो आपसे ज्यादा धन संचय करेगा, ज्यादा धन अर्जन करेगा। तो आपका धन के सामने उसका धन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपका धन को देखेगा। योग्य पुत्र होगा तो। और अयोग्य पुत्र है तो आप जितना भी धन रखो उसका मोबाइल को नहीं होगा, है कि नहीं? और तो यूं ही जाके लाखों रुपए का मोबाइल खरीद लेगा। अयोग्य पुत्र क्या करेगा? बैठ के खेलेगा मोबाइल में, और क्या है ना? तो पुत्र को योग्य बनाना इंपॉर्टेंट है कि पुत्र के लिए सोचना इंपॉर्टेंट है? पुत्र के रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पुत्र को योग्य बना के छोड़ देना। ऐसा योग्य बनाओ कि आपको उसके लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा। द्रोणाचार्य को भगवान यही बोले, तो अगर तेरा पुत्र को योग्य बनाता तो आज पुत्र के लिए इतना सोचता नहीं। जो पुत्र को योग्य बनाए उसका बाप अपने पुत्र के लिए सोचता है कभी? तो पुत्र जन्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुत्र को उचित योग्य बनाना इंपॉर्टेंट है। ये बात ऋषभदेव भगवान के जीवन से सीखने को मिलती है। सिर्फ पुत्र जन्म नहीं किए, सारे 100 पुत्रों को बैठाए और शिक्षा देने लगे। क्या शिक्षा दी? उचित योग्यता। हम सोचते हैं कि अंग्रेज स्कूल में पढ़ाना तो उच्च शिक्षा दे दिया। बच्चा अगर अंग्रेजी बोल रहा है तो हम सोचते हैं वो एजुकेटेड है, वो अंग्रेजी में गाली दे रहा है।
वो अंग्रेजी में क्या कर रहा है, और हम बोलते हैं बड़ा एजुकेटेड है, बिकॉज अंग्रेजी में गाली दे रहा है। किस में गाली दे रहा है? तो ये शिक्षा चाहिए? हम संस्कार दें। क्या दें? जीवन का उद्देश्य के बारे में शिक्षा देना, यही उचित पिता का कर्तव्य है। पहला उचित पिता का कर्तव्य है उसको जीवन का उद्देश्य के बारे में शिक्षा देना, सिर्फ पेट पालने का शिक्षा नहीं देना। मैं अपना सारे मित्रों को देखता हूँ, मेरे दोस्त लोगों को देखता हूँ, पेट पालने के लिए किधर किधर जाके क्या क्या कर रहे हैं। संस्कार कुछ नहीं। कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे तैसे अपना शरीर को तो नाश कर रहे हैं ऐसे ही, और ऊपर से कैसे तैसे, मतलब क्या जिंदगी है। बोले ना सुखम ना पराम गति, ना इस जगत में सुख मिलेगा ना परागति भी प्राप्त, मरने के बाद कोई उच्च गति प्राप्त, क्योंकि उसको वो संस्कार ही नहीं। ये जगत में भी सुखी नहीं है, ना वो अगले जीवन के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं। तो ये अच्छा है। इसको बोले अंधा। क्या है? अंधा जथा अंधे न उपगीय माना। अगर एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा, दोनों जाके गाढ़ा में गिरेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आजकल के पिता अपना पुत्र को, तू एंजॉय कर, मैं जो एंजॉय नहीं कर पाता तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। पिता तो ऐसे ही नरकगामी है और बच्चों को भी लेके जाते हैं। पिता गुरु है, बच्चा चेला है, शिष्य है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, यही चल रहा है। लेकिन ऋषभदेव ऐसा पिता नहीं थे। पिता होने के नाते पुत्र को शिक्षा दे क्या? ना इहम देह, ये जो देह मिला है, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ना इहम देह भाजा नृलोके। मनुष्य जीवन में जो आपको शरीर मिला है, ये किस लिए नहीं मिला है? कष्टान कामन अर्हत बीड़ भुजाम जे। कष्ट करके अपना कामना पूर्ति करना, संघर्ष करके अपना कामना पूर्ति करना, मेहनत। मतलब कोई भी बच्चों को पूछो जो आजकल जो नौकरी कर रहे हैं, उनको पूछो आपको नौकरी पसंद है? बोले बिल्कुल पसंद है। क्यों कर रहे हो? ना मेरा कामना है। क्या कामना है? मुझे कार खरीदना है, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे घर खरीदना, मेरे बीवी बच्चों को अच्छा स्कूल ना, बीवी को अच्छा साड़ी पहनाना है, अच्छा क्या बोलते हैं उसको, नेकलेस वगैरह क्या होता है, सब पहनाना है, और स्टेटस मेंटेन करना है। मेरे बच्चों को हाई स्कूल ना अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, हाई स्टेटस मेंटेन करना है। बोले अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दंभ परायण। इतना सारा कामना है और सारा कामना को पूर्ति करने के लिए भाग रहे हैं, है ना। और एक एक कामना को पूर्ण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कष्टन कामन, अपना खाने के लिए भी वो संघर्ष कर रहे हैं, जबकि ये सब इजीली किनको मिल जाता है? बीड़ भुजाम जे। बीड़ भुजाम किसको बोलते हैं? बोलते जो स्टूल ईटर है, मल भक्षी प्राणी, जैसे कुत्ता है, शुअर है। देखिए कोई कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, डेली 8 घंटा 12 घंटा फैक्ट्री में जाके लोहा बना रहे, नहीं बना रहे, पर उनको खाना मिल जा रहा है कि नहीं? रादर वो लोग खाकर मोटा हो जा रहे हैं। शुअर को देखें कितना मोटा हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। कोई कंपनी में नौकरी कर रहा है, सारा मनुष्य को ही प्रॉब्लम है, हम भूखा मर रहे हैं। कोई प्राणी इस दुनिया में भूखा नहीं मरता है मनुष्य के अलावा, और कोई प्राणी खाने के लिए नौकरी नहीं करता है मनुष्य के अलावा। सिर्फ मनुष्य को ही जरूरत पड़ता है एक नौकरी, बाकी सारा प्राणी को नेचर फिक्स करके रखा है उनका खाना। और बिलीव नहीं करेंगे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये पक्का है। आप नौकरी करो या ना करो, जिधर आपका नाम पे दाना लिखा है ना, आपको उधर जाके ही खाना मिलेगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जहाँ जहाँ पे मेरा खाना लिखा है, जैसे आज हमारे माता जी के घर में लिखा है, तो हम कहाँ थे कहाँ आ गए, है ना। कहाँ कहाँ उड़ीसा, कहाँ वृंदावन, कहाँ बेंगल, बेंगल में भी कहाँ न्यू टाउन, न्यू टाउन से कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आपका खाना वहीं लिखा है तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन लोग सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा पेट कैसे भरेगा। अरे सब फिक्स है, खाने के लिए चिंता करने का नहीं। मनुष्य जीवन ये नहीं मिला है कि खाने के लिए, जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है? बताओ। लोग खाने के लिए जीते हैं,
नहीं नहीं, जीने के लिए खाना है। और जी कर करोगे क्या? जीना है तो क्यों जीना है? शुद्ध गोस्वामी भागवतम के दूसरे स्कंद में, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन करते हैं जीना क्यों है। अगर आपने इस मनुष्य जीवन को जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उस उद्देश्य के लिए जी नहीं रहे तो आपको मर जाना बेटर है। क्योंकि आप हर एक सेकंड जो आप जी रहे हैं, एक एक सांस ले रहे हैं। उस श्लोक का क्या है? बोले कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य ना अर्थाय कल्पते ना अर्थस्य ही धर्म एकांतस्य काम लाभाय ही स्मृता। धर्म मतलब ड्यूटी, बहु जब पढ़े होंगे श्लोक का। धर्म मतलब ड्यूटी है, कर्तव्य। कर्तव्य क्यों करना है? धर्मस्य ही अपवर्गस्य, अपवर्ग प्राप्त करने के लिए। अब अपवर्ग क्या है? पहले वर्ग, पवर्ग क्या है? हम वर्णमाला में सीखते हैं ना, वर्ग कितना है? वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितना है? कचट तप, है ना, ये 5 है। 25 वर्गीय व्यंजन है। कचट तप क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब म। बोले आप जो कर्तव्य कर रहे हैं वो अपवर्ग के लिए, मतलब पवर्ग के अपोजिट पाने के लिए। पवर्ग क्या है? प फ ब भ म। और हमारा जीवन प वर्ग का जीवन है। ये जो संसार है वो प वर्ग का जीवन है। किसका जीवन है? प फॉर परिश्रम। प फॉर परिश्रम करते हैं हम, दिन भर परिश्रम करते, इतना परिश्रम करते हैं कि हमारा फैन निकल जाता है। फ फॉर मुंह से फैन निकल आ रहा है। और उस परिश्रम करने के कारण उस परिश्रम का कुछ फल निकलता है। फ फॉर फल। और उस फल को हम क्या करते हैं? भोग करते हैं। जैसे उस फल को भोग किया, ब फॉर बंधन में पड़ गए। ब फॉर बंधन में पड़ गए। और जैसे ही हम बंधन में पड़ गए, भ फॉर भय उत्पन्न हुआ। अरे बंदी हो गया अरे मैं। जैसे वो क्या नाम उसका, सिल्क वार्म, रेशम कीट अपना ही लाल को निकालते उसके अंदर बंदी होकर मर जाता है। उसी प्रकार हम परिश्रम रूपी, जैसे बुढ़िया ने अपना जाल निकालते हैं, हम परिश्रम जो हम कर्म करते हैं, कर्म का फल में फंस जाते हैं। उसी के अंदर फंसने के कारण भय उत्पन्न होता है। क्या है? प फ ब भ। और भय भी तो होते हुए मां पर मृत्यु हो जाता है। तो हमारा जीवन क्या है? पवर्ग का जीवन। संसार क्या है? पवर्ग का जीवन। परिश्रम, फल, बंधन, भय, मृत्यु। लेकिन शास्त्र बोलता है, भागवतम बोलता है कर्तव्य धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म कर्तव्य इसलिए करना चाहिए, ना कि कर्तव्य किया फल मिला ना, उस फल को क्या करना चाहिए? बोले धर्मस्य ही अपवर्गस्य। कर्तव्य इसलिए करना चाहिए अपवर्ग प्राप्त करने के लिए। अपवर्ग मतलब अ उपसर्ग लग गया अपवर्ग में तो अपोजिट हो गया। अपवर्ग क्या है? इस संसार से पर संसार। वो कौन है? आध्यात्मिक जगत, भगवान के राज्य। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक उन्नति या अपवर्ग, है ना। तो जिसको पारमार्थ बोलते, क्या है? पारमार्थ प्राप्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन में जो कर्तव्य करे हो, तो कर्तव्य के उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपवर्ग प्राप्त करने के लिए। अच्छा मैं परिश्रम कर रहा हूँ तो धन मिल रहा है, क्या करूँ? फल मिल रहा है, क्या करूँ? बोले धर्म से ही अपवर्ग से ना अर्थाय उपकल्पते। अर्थ के लिए धर्म नहीं करना चाहिए। अगर अर्थ आ रहा है तो, बोले अगर अर्थ आ रहा है, अर्थस्य ही धर्म एकांतस्य। अर्थ से क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। बोले तो अर्थ से धर्म करेंगे, बोले कि काम लाभाय स्मृता। अपना हम लोग इस दुनिया में जितने लोग हैं परिश्रम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उससे पैसा ला रहे हैं। पैसा ला के क्या करें? अपना कामना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं? उस पैसे से धर्म करो, कामना पूर्ति मत करो। क्या मत करो? धर्म करो, धर्म में लगो। धर्म मतलब अपवर्ग प्राप्त करने के लिए। कामना पूर्ति मत करो। कामना पूर्ति क्या है? बोले खाना पीना सोना संभोग करना, ये सब कामना पूर्ति है। बोले हाँ, बोले कामना पूर्ति मत करो, मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। बोले नहीं खा सकते हो, नहीं सो सकते हो। इस जगत में, इस जगत में कोई भी वस्तु को अगर आपने एंजॉय किया, भोगना पड़ेगा उसको। बंदी हो गया ना, ऑब्लिगेशन हो गया ना।
फिर उसको चुकाना पड़ेगा कि नहीं? आप कर्जदार बन गए इस जगत में। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हमने बनाया है क्या? तो उस ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसके लिए हम कर्जदार बन रहे हैं कि नहीं? उसको चुकाने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए इस जगत का कोई भी वस्तु को भोग नहीं करने का। तो भक्त बोला प्रभु जिंदा कैसे रहूंगा मैं? खाना सोना सांस नहीं लूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? बोला क्यों जिंदा रहना है? क्यों जिंदा रहना है? जिंदा रहने का उद्देश्य अगर पता है, कौन इस जगत में ऑक्सीजन ले सकता है, कौन इस जगत का विषय को भोग कर सकता है, जो इस कार्य को कर सकते हैं। कौन सी कार्य? बोले जिंदा क्यों रहना है? हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। पूछो जिंदा क्यों रहना है? कोई तो उद्देश्य होना चाहिए ना। आपका उद्देश्य क्या है? बोले जिंदा इसलिए रहना है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जिंदा रहने का एकमात्र उद्देश्य है, अगर आप तत्व जिज्ञासा करें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं इस जगत में कैसे फंसा, इसके बारे में अगर आपने साधु संग कर रहे हो, श्रवण कीर्तन कर रहे हो, भगवान की सेवा में लगे रहे हो, अपना संबंध समझ गए हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, तब आप अधिकारी हो इस जगत में ऑक्सीजन लेने के लिए, खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अदरवाइज लिया तो भोगना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो कर्तव्य क्यों करना चाहिए? तत्व जिज्ञासा करने के लिए, जीवन अपवर्ग प्राप्त करने के लिए। समझ में आ रहा है? ऐसे भागवतम बोलता है। और हम कर्तव्य क्यों कर रहे हैं? पैसा लाओ एंजॉय करो, पैसा लाओ एंजॉय करो, सीधा नरक को जाएंगे। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ति नहीं कर रहे ना। बताओ कितना जीवात्मा वेटिंग लिस्ट में है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए? कितना जीवात्मा वेटिंग लिस्ट में, और आपको मिला है। और वो लोग भगवान को प्रार्थना करें, एक बार मनुष्य जीवन दे दीजिए ना, हम इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं, हम साधना करके निकल जाएंगे, भजन करके निकल जाएंगे। जननी जठरे छिलाम जखन विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, बांछिल ए दीन दासे, तखन भाविनो जन्म पाइया, करे वो भजन तव। एक जीवात्मा को माँ के गर्भ में 100 जन्म का याद आता है, 100 जन्म का दर्शन कर लेता है, उसने कौन सी जन्म में क्या क्या किया है। समझ में आ रहा है? और वो एक एक जन्म का जो कष्ट देख रहा है ना, वो भगवान को वहीं से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार मुझे धरती में स्थान दे दीजिए, मैं भजन करके इस जगत से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, और इस जगत को आऊंगा नहीं, बस मनुष्य जीवन में ही भजन कर सकता हूँ, मनुष्य जीवन में ही भजन करने का सुविधा है, इसलिए मुझे मनुष्य जीवन दे दीजिए। और हम लोग सब प्रार्थना करके आए हैं, आए नहीं? आए कि नहीं? ज्यों बिंधाणी टी तो तेह कला निर्माण, सही तो देह रहिला तो हिटी जान। हमने प्रार्थना किया था, स्तुति जे कलो तो ही भदेव नंद सुत, जदि मर्त्य मंडले मोहि करिबी बस, तो नाम भजु थिबी सुमरी, बड़ मायावी जीवन हे कहारी। जशोबन दास लिखित भजन बहुत सारा ओडिया में है, ओडिया भागवतम में है, जशोबन दास ने लिखे। तो हमने स्तुति किया था, आकर भजन करेंगे। क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र बोलता है मनुष्य जीवन का उद्देश्य अगर आप पूर्ति कर रहे हैं, तब आप इस जगत में कुछ भोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये ना इहम देह भाजा नृलोके, मनुष्य जीवन में आपको जो मनुष्य शरीर मिला है वो एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है। किसके लिए नहीं मिला है? कष्टान, जो को एंजॉयमेंट बोला, वो एंजॉयमेंट जो कि पशु पक्षियों को इजीली मिल जाता है, आपको वही एंजॉयमेंट कष्ट करना पड़ता है। खाने के लिए पशु को कोई परिश्रम करना पड़ता है, और मनुष्य कितना, देखो हम बोलते हैं कि खाने के लिए जीना है, कितना खा सकते हैं? हमारा लीवर कितना संभाल सकता है? 700 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 700 ग्राम संभाल सकता है। उससे ज़्यादा खा सकते हैं। ज़्यादा खा लिया तो डायबिटीज़, कम खा लिया तो टीबी, खाने के अभाव से टीबी बीमारी होता है। ज़्यादा खा लिया तो डायबिटीज़ हो जाता है। मतलब हमको कंट्रोल में रहना होगा, कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो हम फिट रहेंगे। क्लियर? लेकिन सुअर कितना भी खाए, एक पूड़ी खा लिया 3 दिन पेट खराब। लेकिन सुअर, अब देखें कभी सुअर लोग लंबा लाइन देके खड़े अपोलो हॉस्पिटल में, हमको इनो चाहिए, इंडाइजेशन हो गया, ज़्यादा खा लिया। कोई सुअर को इंडाइजेशन होता है? मतलब उन लोग खाने के लिए जिंदे हैं। इस जगत में 4 चीज भोगते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये तो सुख है इस जगत में, खाना, सोना, संभोग करना
और अपने आप को रक्षा करना, ये चार ही इस जगत का सुख है, भोग है। हम कितना खा सकते हैं? लिमिटेड है। सुअर कुछ भी खा सकते हैं। और निद्रा, कितना टाइम सो सकते हैं आप? 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा सो लिए तो कमर दुखना लगेगा, चलो थोड़ा घूम के आते हैं ना। उससे ज़्यादा सो सकते हैं? पोलर बियर कितना घंटा सोता है? 6 महीना सोता है। सोने के लिए सुख किसका है? सोने का सुख किसको मिला है? हमारा सुख है वो, हम सो नहीं सकते। आहार, निद्रा, भय, डिफेंसिव, सबसे ज़्यादा किसको मिला है? मनुष्य को दरवाजा बनाना पड़ता है, उसके अंदर लॉक डालो, ग्रिल डालो, क्या क्या करना पड़ता है। और बाघ सिंह, उनके पास पंजा है, कुत्ते के पास पंजा है, दांत है उनका। और पक्षी तो है, एक ट्रक मान लीजिए आ रहा है, सडनली जोर से ट्रक आ जा रहा है, आप सडनली भाग नहीं सकते, पक्षी यूं ही उड़ जाएगा। उनका डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा है। तो डिफेंसिव सिस्टम में वो लोग हायर है हमसे, मनुष्य से। हमको कितना पैसा खर्चा, कोई अगर फेमस हो जाता है तो कितना लाखों खर्चा करना पड़ता है उसको डिफेंस के लिए, है ना, डिफेंसिव सिक्योरिटी के लिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, कितना मैथुन कर सकता है एक मनुष्य? एक दिन में कितना मैथुन कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा एक कबूतर ना, कबूतर एक दिन में 70 से 80 बार करता है। कितना मनुष्य कर सकते हैं? तो क्या मैथुन सुख आप एंजॉय करेंगे? मनुष्य जीवन के लिए सारे सुख नहीं है, ये सब पशु पक्षियों के लिए। तो इसका मतलब इससे प्रूव हो गया कि मनुष्य जीवन ये सब भोग करने के लिए नहीं मिला है, कुछ अलग उद्देश्य के लिए मिला है। वो अलग उद्देश्य क्या है? बोले तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्ध्यति यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। बेटा ये तपस्या के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। किसके लिए मिला है? तपस्या क्या है? बोले वॉलेंटरीली एक्सेप्टिंग समथिंग अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द हायर कॉज। उच्च उद्देश्य के लिए वॉलेंटरीली एक्सेप्टिंग, स्वेच्छा से कुछ अनकंफर्टेबल कंडीशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, इसको बोलते तपस्या। आपका इच्छा के विरुद्ध में जाकर कुछ कष्ट अपना शरीर को प्रदान करके कुछ ऊंचा ऊंचा उद्देश्य के लिए जो हम ग्रहण करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, उसको बोलते हैं तपस्या। तपस्या कितने प्रकार का? बोले 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक तपस्या, आध्यात्मिक तपस्या। कितना? सात्विक, राजसिक, तामसिक तपस्या उससे कहते हैं जिस तपस्या करके हम दूसरों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक, काला जादू, दूसरों को परेशान करने के लिए उसके ऊपर क्या बोल, भूत प्रेत छोड़ देना, वो लोग भी तपस्या कर रहे हैं। और हम दूसरे के अमंगल उद्देश्य से कुछ तपस्या कर रहे हैं। हमेशा तपस्या करें कि उसका अमंगल हो जाए। वो ज़्यादा फेमस हो रहा है, उसको ऐसा करते हैं कि उसको बीमार पड़ जाए, बिस्तर में गिरा दो, क्या हुआ? लास्ट में दे दें। समझ में आ रहा है? तो दिव्य ना, ये क्या हो गया? तामसिक तपस्या। तामसिक तपस्या उसे कहते हैं जिस तपस्या को करने के बाद आप दूसरों का खेती करना चाहते हैं। राजसिक तपस्या क्या है? जिस तपस्या से आप सेल्फिश हो, मेरे को कुछ मिले, क्या करने से मैं परीक्षा में टपराऊंगा, क्या करने से, देखिए एक करता है कि वो फेल हो जाए मैं पास हो जाए, हे प्रभु उसको परीक्षा के दिन में डायरिया हो जाए, दस्त लग जाए, ताकि वो बीमार पड़ेगा तो मैं जाके, ये क्या हो गया? तामसिक तपस्या। भगवान को प्रार्थना करे दूसरों के खेती के लिए। और एक होता है कि वो जो कर रहा है करने दो, मेरे को टपराना है, हे प्रभु मुझे टपराने दो। या ऐसा तपस्या करें कि मेरा मंगल हो। स्वार्थ पर तपस्या को क्या बोलते हैं? जिसमें अपना स्वार्थ के लिए, हाँ शनिवार को शनि जी को तेल चढ़ा रहे हैं, तो मंगलवार को सिंदूर चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, और नारियल फोड़ रहे हैं जाके भगवान के पास कि पास करा दो, मैं आपको 1 करोड़ ना, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा देंगे तो मैं आपको 1000 रुपये का भोग चढ़ाऊंगा। जब आपको वो भगवान 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, वो क्या 1000 रुपये का नारियल खरीद के खा नहीं सकते हैं? नहीं खा सकते। तो आप भगवान को जाके लांच दे रहे हैं, क्या घूस दे रहे हैं। अब हंसी वाला पॉइंट नहीं है, करोड़ों का लॉटरी लगा तो मैं आपको 1000 रुपया भोग लगाऊंगा। अब वो आप 1000 रुपया ले, वो करोड़ रुपया खुद नहीं ले लेंगे, आपको क्यों देंगे? फालतू है ये। तो सेल्फिश तपस्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुद के लिए जो स्वार्थ पर तपस्या, उसको राजसिक तपस्या बोलते हैं।
सात्विक तपस्या क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखद भाग् भवेत्। ये सात्विक तपस्या, जिस तपस्या से जैसे कि बोलते विश्व शांति महायज्ञ, सारा विश्व का कल्याण हो, इसको बोलते हैं सात्विक तपस्या। तो सात्विक तपस्या से हम दूसरों का मंगल करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? हिरण्यकशिपु जो तपस्या किया था कैसा तपस्या है? सात्विक की, राजसिक की, तामसिक? तामसिक तपस्या, क्योंकि वो विष्णु को मारना चाहते थे, दूसरों को मर्डर करने के लिए तपस्या करे। शक्ति मिलेगा तो मर्डर करूंगा, है ना? हाँ। और ध्रुव महाराज जो तपस्या कर रहे थे वो कैसा तपस्या है? सात्विक तपस्या, आध्यात्मिक तपस्या। वो तो नारद मुनि के वजह से आध्यात्मिक तपस्या, वो राजसिक तपस्या था। अर्थार्थी में ध्रुव आते हैं ना, वो अर्थ के लिए गए थे, मुझे बड़ा उच्च आसन चाहिए, ब्रह्मा जी से भी परे आसन चाहिए, तो वो मिला कि नहीं उसको। तो ध्रुव महाराज का तपस्या कैसा है? वो तो गुरु का इंटरवल होने के नाते वो सात्विक हो गया, बट था क्या? राजस अर्थार्थी। हाँ। और क्या नाम उसका, प्रहलाद महाराज क्या तपस्या किए थे? वो तो ऐसे ही भक्त, उनको तपस्या करना नहीं पड़ा था। तो शौनक आदि मुनि ऋषि जब वो 1 साल के लिए यज्ञ कर रहे थे, 17 सर्गाय लोकाय सहस्रम सममाश्रता, 88,000 मुनि ऋषि बैठकर नैमिषारण्य में जो यज्ञ कर रहे थे, वो तपस्या है। वो कौन सी तपस्या था? सात्विक तपस्या। लोक कल्याणार्थम, लोक कल्याण के लिए कर रहे थे, है ना? वो सात्विक तपस्या। पर आध्यात्मिक तपस्या किससे कहते हैं? आध्यात्मिक तपस्या वो तपस्या है जिसमें आपको परमार्थ प्राप्त हो, जो तपस्या से आप गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हो, उसको कौन सी तपस्या बोलते हैं? उसमें आपको कुछ पाने की इच्छा नहीं है, ये भगवान को खुश करने के लिए हम करें, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के उद्देश्य से, उसमें अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, भगवान की प्रसन्नता ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। उस तपस्या को क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक तपस्या। और यही तपस्या के लिए तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। आध्यात्मिक तपस्या को क्या बोलते हैं? देखिए, एक कभी कभी आप देखेंगे हिमालय से कुछ जोगी मुनि ऋषि आ जाते हैं, आपके घर में आएंगे, आप उनको डलब गदी दो सोने के लिए, वो सो नहीं पाते हैं, वो बेचारा उसमें सो नहीं पाते, और आके चट्टान में सो जाते हैं, पत्थर में सो जाते हैं। लोग आके देखते, देखो कितना तपस्वी है, चट्टान में सो रहे हैं, गदी को त्याग दिए, बिस्तर को त्याग दिए, चट्टान में सोए। क्या ये तपस्या है उसका? ये उसका इंद्रिय तृप्ति है। ये क्या है? क्योंकि उसका वही आदत है सोना। अगर ये डलब गद्दी में अब सो पाएगा, नहीं सो पाकर भी अगर उसको दिया गया, उसको ग्रहण करके वहीं पे पड़ा है, उसके लिए वो तपस्या है। क्या है? इसलिए तपस्या डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि आप ये एक्सटर्नली हमारा माइंड सेटअप है कि जो बिल्कुल कांगाल जैसा, भिखारी जैसा घूम रहा है और जो एकदम चट्टान में सो रहा है और एकदम फल मूल खा रहा है, वही तपस्वी है। लेकिन शास्त्र बोलता है युधिष्ठिर महाराज महातपस्वी है, जनक महाराज महातपस्वी है, प्रहलाद महाराज महातपस्वी है। क्यों इन लोगों का नाम तपस्वी में आया? हाँ, भरत महाराज महातपस्वी थे और हमारा अम्बरीश महाराज महातपस्वी है, जबकि लोग राजा थे। विश्वामित्र ऋषि तपस्वी थे। वो ठंड में जाके, ठंड पानी में, जब हिमालय के एरिया में जाते थे और वहाँ पे गंगा के बर्फ जैसा पानी में आकंठ गला तक पानी के अंदर रहकर तपस्या करते थे, अपना इंद्रियों को वशीभूत कर रहे थे। और गर्मी में जाके मरुस्थल में, डेजर्ट में, वहाँ पे जाके चारों तरफ आग लगा के उसके अंदर बैठकर तपस्या कर रहे थे। बहुत हेवी तपस्या कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? एक मेनका आए और थोड़ा अंकल बेल बजा दिए, खत्म तपस्या। क्यों? ये दिव्य तपस्या था क्या? वो अपना मन से कर रहे थे तपस्या। जो अपना मन से तपस्या करता है वो भौतिक तपस्या है, दिव्य तपस्या हो ही नहीं सकता। सात्विक, राजसिक, तामसिक में आएगा। दिव्य तपस्या क्या है?
भगवान और कृष्ण गुरु के आदेश के अनुसार जो तपस्या किया जाता है उसको दिव्य तपस्या कहते हैं। और देखेंगे तपस्वी लोग का हृदय बड़ा कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? जो ज्यादा तपस्या करते हैं ना वो इतना कठोर हो जाते हैं, ज्यादा नियम पालन कर लेते हैं, कठोर हो जाते हैं, किसी को प्रेम से कुछ बोल नहीं पाते हैं, हमेशा वो चिड़चिड़ापन होता है, गाली देते हैं, डांटते रहते हैं, वो दूसरे के फीलिंग के प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्योंकि खुद के प्रति इनसेंसिटिवली तपस्या की है ना, खुद को बहुत टॉर्चर किए है ना, खुद का बॉडी को इतना टॉर्चर किए, दूसरों का फीलिंग को ही नहीं समझ पाते हैं। और क्योंकि दूसरों का फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं, मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ भी बोल देते। तो ज्यादा तो देखेंगे कुछ लोग एकादशी किए होंगे ना, निर्जला एकादशी, अगर हमेशा निर्जला एकादशी, उनका व्यवहार तो देखेंगे वो कभी कभी इतना डांटते हैं ना, तुझे समझते नहीं क्या, मैं आज फास्टिंग किया हूँ, मुझसे करवा रहे हो ऐसे कार्य। इससे अच्छा बेस्ट है कि तू खा पी कर अच्छा से प्रेम से बात करके सबके साथ रहो। फास्टिंग करके क्या फायदा अगर आप क्रोध कर रहे हो? अगर तपस्या करने के बाद आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो कौन सी तपस्या होगा? दिव्य तपस्या नहीं है। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि हम जो तपस्या करें वो दिव्य तपस्या है कि नहीं। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? दिव्य तपस्या करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी कोई बहुत फलाहारी बाबा बोलते इससे फल खाता है क्योंकि उसका अन्न अभी डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका सिस्टम ही खराब हो गया है। अगर वो अन्न डाइजेस्ट कर रहा है किधर जाके, हम किसके घर आए हैं, अब वो मान लीजिए एक बाबा हिमालय में रहता है, हिमालय में रहता है मतलब हमेशा बर्फ में रहता है। अब वो किसी के घर आया है, अब घर आएगा तो मान लीजिए सिटी में है, वो तो गर्मी है, वो तो परेशान हो जाएगा, बोलेगा नहीं तो हिमालय जैसा एटमॉस्फेयर बनाएगा तब जाके आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। अब वो गृहस्थी क्या बुलाएगा, सर मुझको तो परेशान हो जाएगा। एक घर को तो पूरा चिल्ड एसी बनाने के बाद भी उसमें ला के आइस बड़ा बड़ा बर्फ रखेगा, फिर बाबा आएंगे उधर बैठ के अपना ध्यान लगाएंगे। तो ये क्या हो गया? आदत हो गया उसका, और ये उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन है। क्या है ये? इसको तपस्या नहीं बोलते हैं। तपस्या किसको बोलते हैं? कोई भी सिचुएशन में कुछ भी अवेलेबल हो, उस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर दे, वही तपस्वी है। समझ में आया? कोई भी परिस्थिति में किसी के घर हम जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उनके घर में जो भी चीज है उसी चीज में हम एडजस्ट हो पा रहे हैं, तब हम तपस्वी कहलाएंगे। नहीं हमको यही चाहिए, हमको पिज्जा खाना है, हमारा डेली हमारा ब्रेकफास्ट में पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, लंच में तो एकदम 5 स्टार होटल जैसा प्लेट खाना चाहिए, और डिनर में भी हाई क्लास खाना चाहिए, तब जाके हम अपना घर आएंगे। अच्छा, एक साधु घर गृहस्थी के घर क्यों जाते हैं? उसका मंगल करने के लिए कि उसका गला दबाने के लिए? उसका मंगल करने के लिए। तो इसलिए जो जैसे वो सेवा दे रहे हैं उससे एडजस्ट हो जाना, क्योंकि हमने गया है उधर थोड़ा कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, उस गृहस्थी का मंगल करके मंगल विधानार्थ के लिए आए हैं, और कुछ भी मिला उससे संतुष्ट होकर निकल जाए। डिमांड नहीं हमारे बाबा के लिए तो कुटिया बनाएंगे, उस कुटिया के अंदर एसी होना चाहिए। तो फिर कुटिया क्यों बनाना है? जानते ना, कभी कभी होता है, कथाकार आते हैं वो कुटिया में रहेंगे लेकिन उसमें एसी होना चाहिए, और बोलते हैं हम तपस्वी कुटिया में रहते हैं। कैसा कुटिया? एयर कंडीशन कुटिया चाहिए, ऐसा तपस्या? तो रियल तपस्वी कौन है? आज गुरु और कृष्णा के कृपा से जो भी दिन आज जैसा मिला है, जिधर भी जाना पड़ रहा है, जिस सिचुएशन में, वो सिचुएशन किसने मुझे अरेंज किया मेरे लिए? भगवान ने। और भगवान ने जब इसी सिचुएशन में मुझे अरेंज किए, मैं कुछ डिमांड करूं? जिस सिचुएशन में मुझे रखे, बोले मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जाहा हानि लाभ सहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। जैसा राम भगवान, जैसे भगवान आपको जिस विधि में रख रहे हैं उसी विधि में रहना और उसी विधि को ग्रहण करना, ये दिव्य तपस्या का एक सिम्टम है। गुरु और कृष्ण अगर आज मेरे लिए यही सिचुएशन अरेंज किए हैं, यही सिचुएशन में रहूंगा। आज खाने को मिला तो गुरु कृष्ण को धन्यवाद देने का, नहीं मिला
तब भी धन्यवाद देने का, क्योंकि शायद आज मैंने खाना खाता तो मेरा तबीयत खराब हो जाता, क्योंकि कृष्ण सुहृद मित्र है, कृष्ण सबका मंगलाकांक्षी बंधु है। भगवद गीता में भगवान बोलते सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रुच्यति, मैं सबका सुहृद मित्र हूँ, और मैं सुहृद मित्र होने के नाते मैं कभी किसका अमंगल करूँगा? तो अगर मेरा जीवन का हर एक सिचुएशन भगवान ने अरेंज किए हैं, तो ये सिचुएशन मेरे लिए मंगलकारी क्या अमंगलकारी? मंगलकारी। तो मंगलकारी सिचुएशन को मैं कैसे डिनाई करूं? Who am I to deny this situation? तो इस स्थिति में जो आ गया वो दिव्य स्थिति में है। कौन सी स्थिति में है? तो दिव्य तपस्या किसको बोलते हैं? गुरु और कृष्णा के आशीर्वाद, गुरु और कृष्णा के आदेश के अनुसार जो जीवन जीते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे सुबह उठकर स्नान करना, मंगलारती करना, अपना निद्रा को त्याग करना, सुबह जप करना, फिर शाम को सुबह से शाम तक जो भगवान का सेवा है वो करना, ठंड हो चाहे गर्मी हो, गर्मी में भगवान के लिए कुकिंग करना जितना गर्मी हो, और ठंड में सुबह उठकर स्नान करना, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है। उस आदेश को अगर हम पालन करें, हम कौन सी तपस्या कर रहे हैं? समझ में आया तपस्या कितने प्रकार का क्या क्या है? दिव्य तपस्या किसको बोलते हैं? क्लियर हो? अब ये दिव्य तपस्या करने से होता क्या है? बोले शुद्ध ये तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्र, पुत्र का मतलब सारे पुत्र बोले, हे पुत्र, ये मनुष्य शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला है, तपस्या करने के लिए मिला है। कौन सी तपस्या करने के लिए? दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। और दिव्य तपस्या करने से क्या होगा? शुद्ध यद यस्माद ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, तुम्हारा सत्व शुद्धि हो जाएगा। सत्व क्या है? सत्व क्या है? हमारा शरीर, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा स्थिति, ये शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी हम अशुद्ध हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह माश्चर्य ईर्ष्या द्वेष, शरीर का कितना लेयर है? 8 लेयर है। भगवान का कई सारे अर्थ है। एक भगवान शब्द का अर्थ है, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, बा मतलब वायु, भग ब, अ बा मतलब आ आता है, आ मतलब अ, ब जुक्त अ आ बा, आ मतलब आकाश, और न मतलब नीर जल। तो भूमि, अ मतलब अग्नि, आ मतलब अग्नि, तो भूमि अग्नि जल वायु आकाश, ये पांचों का सम्मिश्रण का मालिक कौन है? भगवान। ऐसे तो भगवान का कहीं सारे अर्थ है। भगवान का अर्थ है भगवान, वान मतलब जो धारण करता है, विद्यावान जिसने विद्या को धारण किया है, गुणवान जिसने गुण को धारण किया है, शीलवान जिसने शील को धारण किया, भगवान मतलब जिसने भग को धारण किया। भग क्या है? बोले ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश श्रिय ज्ञान वैराग्य जो क्षणमिति भगम गणा। षड ऐश्वर्य को भग बोलते हैं, इसको जिसने धारण किया वो भगवान। आज एक अर्थ सिखाया, भगवान का अर्थ क्या है? भूमि अग्नि जल वायु आकाश, इसको भी जो मालिक है वो भी भगवान। समझ में आ रहा? भगवान शब्द का अर्थ क्यों बताएं ये भी नहीं समझ आ गया बीच में। तो उस भगवान, हाँ ये शरीर, ये पंच तत्व पंचभूत से शरीर बना है। पंचभूत है, फिर मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों है। उसके बाद 24 तत्व, टोटल 24 तत्वों के अंदर में आत्मा घुसा है, और ये 24 तत्वों से जब आत्मा निकल जाएगा तब आत्मा मुक्त पुरुष है। तो इस 24 तत्व शुद्ध होना चाहिए। अभी अशुद्ध है, ये इंद्रियां अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, इसलिए भोग विलास करना चाहते हैं। जब हम दिव्य तपस्या करेंगे ये क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। और जैसे ही शुद्ध हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? भगवान की सेवा में लग जाएंगे। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति क्या है माँ? अपना स्वरूप में व्यवस्थान करना। अपना स्वरूप क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो भगवान का सेवा में लग जाना, जीवन मुक्त स उच्यते, जिंदा होते हुए मुक्त है। तो दिव्य तपस्या क्या बताते? गुरुदेव ने बोले सुबह उठकर भगवान के सेवा में लगो, सुबह से शाम बोलो हरे कृष्ण हरे राम, है कि नहीं? तो सुबह से शाम तक भगवान की सेवा में जब आप लग रहे हो तब क्या हो रहा है? दिव्य तपस्या कर रहे हो। दिव्य तपस्या करने से क्या होगा? जैसे कि लोहे के रॉड को अगर हमने आग में डालेंगे तो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आग जैसा काम करता है कि नहीं? सिमिलरली हम अगर ये शरीर को भगवान के सेवा में लगाएंगे, ये जो भौतिक शरीर था एक दिन क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक शरीर हो जाएगा, दिव्य शरीर हो जाएगा। इसलिए दिव्य तपस्या करने से क्या हो जाएगा? शुद्धयेद यस्मात्, तुम शुद्ध हो जाओगे, दिव्य हो जाओगे। जैसे अग्नि आग में आग की धर्म को ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर
जब दिव्य तपस्या करेगा, दिव्य तपस्या क्या है, गुरु और कृष्ण के आदेश में जब भगवान की सेवा में लगेगा तब वो आध्यात्मिक गुण को ग्रहण कर लेगा, अर्थात वो दिव्य हो जाएगा, सत्व शुद्धि हो जाएगा। समझ में आया प्रभु जी? दिव्य तपस्या करने से शुद्धयद यस्माद, आपका सत्व क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, शुद्ध होने के बाद क्या मिलेगा, बोले ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, कैसा सुख प्राप्त करेगा, बोले एटर्नल, एंडलेस, शाश्वत, चिरंतन, नित्य सुख। कैसा सुख? और इस जगत में कितना सुख हमने गिने थे, आहार निद्रा भय मैथुन, ये शाश्वत सुख है, चिरंतन सुख है, नित्य सुख है। बट सच जब आपका शुद्ध चित्त शुद्धि हो जाएगा तब कौन से सुख को भोग करेंगे, शाश्वत, चिरंतन, नित्य और अनंत, शाश्वत, चिरंतन, नित्य, अनंत सुख को प्राप्त करेंगे, एटर्नल एंडलेस हैप्पीनेस। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनंत सुख जो ब्रह्म सुख है, जो इस सुख, इस जगत का सुख का आप परिकल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना बढ़िया सुख है, कितना आनंदमय सुख है। और वो सुख कहाँ है, बोले अंदर है। किधर है? बाहर में नहीं है, बाहर में तो विषय सागर है। बोला था विषय सागर क्या है, इस संसार को विषय सागर क्यों बोलते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही सारा सामान इस जगत में ये दुकान लगा गया है, और हमारे पास 5 इंद्रिय, इंद्रिय उसी के पीछे भाग रहे, इसलिए विषय सागर है। और ये सुख कैसा है, कुछ देर में खत्म हो जाएगा। बोले अंतवंत मे देहा नित्य सुखता शरीरिणे, ये सारे सुख का क्या होगा, अंत हो जाने वाला। क्या हो जाने वाला, सॉरी ये श्लोका नहीं, और एक श्लोका है कि ये नित्य सुख नहीं है, जगत का जो सुख है ना, बड़ा सुंदर श्लोक है भगवद गीता का, कि सारा सुख पहले क्या देगा, आनंद देगा, बाद में दुख का कारण बनता है। और ये अनित्य सुख होने के नाते, हाँ, आदि आद्यंत बंत कौनते नतेषु रमते बुद्ध, जेहि संस्पर्श जा भोगा दुख यो नहीं बते। जब संस्पर्श मतलब हमारा इंद्रिय, सुख और दुख का डेफिनेशन थोड़ा बता देता हूँ। सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं माँ, किसे कहते हैं प्रभु जी? सुख, आनंद अलग चीज है। सुख, शांति और आनंद तीनों अलग है। सुख, शांति, आनंद ये तीनों अलग है। हम सुख के बारे में चर्चा कर रहे हैं, शांति के बारे में भी नहीं, आनंद के बारे में भी नहीं। शांति और आनंद अलग चीज है। शरीर को जो सुख मिलता है उसको सुख बोलते हैं। शरीर मतलब इंद्रियों से बना है, इंद्रियों का सुखों को सुख बोलते हैं। मन का सुख को शांति बोलते हैं, आत्मा का सुख को आनंद बोलते हैं। समझ में आ रहा है? शरीर का सुख को, मन का सुख को शांति, आत्मा का सुख को। तो हम अभी चर्चा करें सुख के बारे में। सुख किससे कहते हैं? बोले जे ही संस्पर्श सजा भोगा, जब आपका इंद्रिय विषय को स्पर्श करता है। अगर आपको पसंद आया तो सुख, ना पसंद आया तो दुख। फॉर एग्जाम्पल, एक ये रसगुल्ला रखा गया है, और वो रसगुल्ला किसी ने आपको ठगाने के लिए चीनी के सिरप के जगह पे नमक के छाछनी में डाला है, नमक के पानी में डाल के रखा है। और आपने बहुत बार रसगुल्ला खाने के नाते आपका माइंड में सेटअप है कि रसगुल्ला कैसा है, मीठा है। और आपने रसगुल्ला को देखा तो आपका वो इंप्रेशन जो माइंड में पड़ा है वो आपको इंस्पायर करता है कि अरे बाबा मिल गया। कभी हम चर्चा करेंगे इंप्रेशन क्या होता है, मन में संस्कार कैसे पड़ता है, और कहीं क्लास है तो कर लेंगे। आज बस इस सुख के बारे में समझिए, क्लैरिटी लेंगे ना, बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे हमारा शरीर में, माइंड में क्यों ये इंप्रेशन पड़ा है। ठीक है, जब चर्चा किया हूँ तो थोड़ा बता देता हूँ। हमने कुछ भी ये जगत में आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जीवा के द्वारा, त्वचा के द्वारा, इस जगत का कोई भी विषय को जब हम ग्रहण करते हैं उसका एक छाप मन में पड़ जाता है। किधर? इसको इंप्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको ही संस्कृत में बोलते हैं संस्कार। क्या बोलते हैं? और ये संस्कार क्या करते हैं, जब हमारा दोबारा उस चीज को देखते हैं, वो संस्कार आपको प्रोत्साहित करता है, अरे चलो 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 और खाओ। इसलिए अर्जुन जब पूछे ना, अथ के न प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष अनिश्चनपि वासनीय बलादिव नियोजित, हमको पता है ये पाप है, पता है ये गलत है, फिर क्यों हम करते हैं? हमारे अंदर में क्या ऐसा चीज है जो कि हमको प्रोत्साहित करता है करने के लिए? बोले संस्कार जो मन में पड़ा है ना। आपने ड्रैगन फ्रूट खाए हैं?
खाए हैं छोटे, तो ऐसे कुछ फ्रूट जो कभी ज़िंदगी में खाए नहीं, वैसे ला के आपके सामने, पेरू बोलते हैं ना, जो भी है, तो ऐसा कुछ फ्रूट्स है जिसको आप कभी खाए नहीं, उसको देखने के बाद आपको खाने की इच्छा होगा? क्यों नहीं इच्छा होता है? क्योंकि आपका माइंड में उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। और जिसको देखे हैं उसको तुरंत खाने के लिए इच्छा होता है। क्यों? जिसको पहले खाए हैं उसको देखते ही अरे अरे बढ़िया टेस्टी है रसगुल्ला, अरे खूब घुल मिल जाता है मुंह पे, केशीदास रसगुल्ला कितना सुंदर है, मुंह पे डालो मिल जाता है, वंडरफुल टेस्ट होता है, इसलिए तुरंत जाके खाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार उसने रसगुल्ला को देखा, माइंड इंप्रेशन बोला कि रसगुल्ला है, स्वादिष्ट है, जाके जब मुंह पे डाला कैसा लगा? नमक। तो क्या रहा? छी, किसने ऐसे नमक पानी में डालकर रखा? ऐसा उसको दुख दिया। अब सुख दिया क्या? क्योंकि उसका डिजायर का ऑपोजिट मिला, इसलिए दुख मिला। तो इंद्रियां, जब इंद्रिय विषय को स्पर्श करते हैं तो उसका लाइक होता है, अगर पसंद है तो सुख, ना पसंद है तो दुख। समझ में आ रहा है? ये सुख दुख की बात चल रहा है ना? सुख क्या है, दुख है। इंद्रिय स्पर्श किया तो आनंद मिल, अच्छा लगा तो सुख, नहीं अच्छा लगा तो दुख। इस जगत का जो सुख है विषय से है। ये सुख कैसा है? बोले आदि अंत बंत कौनते, इसका आदि है और अंत है। आप कितना रसगुल्ला आपको पसंद, मान लीजिए कितना रसगुल्ला खा सकते हैं? 4, 5, 10, 20, उसके बाद वही रसगुल्ला वोमिटिंग हो जाता है। तो मतलब ये सुख को आप अनंत सुख कर सकते हैं क्या? एंडलेसली एंजॉय कर सकते हैं क्या? तो इस सुख का लिमिटेशन है। तो इसलिए आद्यंत बंत, ये सुख के लिए शास्त्र नहीं बोला, ऋषभदेव भगवान ये सुख के लिए नहीं बोल रहे। बोले वो कौन से सुख के बारे में बोलते हैं? अनंत सुख के बारे में। और ये अनंत सुख कहाँ है? बोले रमन्ते जोगी नाम अनंत सत्यानंद चिदात्म। सत्य आनंद के पीछे भागते जो जोगी मुनि ऋषि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, जिसने तत्व को समझ गया है, वो सत्य आनंद के पीछे भागता है। सत्य आनंद कौन है? बोले नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण का एक नाम क्या है? आनंद। तो सत्यानंद क्या है? आनंद कौन है? भगवान कृष्ण। तो जोगी मुनि ऋषि किसके पीछे भाग रहे हैं? कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, है कि नहीं? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै संगपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो जिसको अपने अंतकरण में सारा योगी मुनि ऋषि ढूंढ रहे हैं, बाहर में नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि बाहर मिलेगा ही नहीं। वो बेटा कहाँ है? बोले इंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन, मन के ऊपर कौन? बुद्धि, बुद्धि के ऊपर कौन? आत्मा, आत्मा के ऊपर कौन है? परमात्मा। वो कहाँ है? तो सुख कहाँ ढूंढना चाहिए? आनंद कहाँ ढूंढना चाहिए? तो अनंत आनंद कहाँ बैठा है? बाहर में मिलेगा। इसलिए रमन्ते जोगी नाम अनंत है। कहाँ ढूंढ रहे? अंदर में। वो क्यों अंतर्मुखी है? बाहर का सुख कौन ढूंढता है? जिसको अंदर में आनंद नहीं मिलता है। आपका घर में अगर आपका बच्चा है, अपने घर में अगर बच्चों को सैंडविच, बर्गर, जो भी उसको पसंद है, फास्ट फूड अच्छा से बना के, पूरा बढ़िया से बना के खिलाएंगे, बाहर में ठेला वाला से खाएगा? क्योंकि आपने घर में इतना अच्छा खिला दिया, उसका मन भर दिया, उसका पेट भर दिया। वो बाहर में बोलेगा माँ देखो ठेला वाला कितना गंदा है, कैसे बना रहे हो आप, कितना अच्छा बना रहे हो आप, बढ़िया खिला रहे हो, बोलेगा कि नहीं? क्योंकि उसने घर पे अच्छा खा लिया, बाहर में वो ढूंढेगा नहीं। जो साधक, जो भक्त, जो वैष्णव, जो जोगी मुनि ऋषि अंदर में भगवान तक कनेक्ट हो गए, जो भगवान तक पहुंच गए, बोलते जितात्मा न प्रशांत परमात्मा समाहित, जिसने परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गया, उस आनंद को आस्वादन करना शुरू कर दिया, वो बाहर में सुख ढूंढेगा। जो अंतर राम अंतर दृष्टि अंतर, ये बच्चों भगवद गीता में बोलते जो अंदर ही सुख ढूंढ रहा है, जो अंदर ही आनंद ले रहा है, उसको इस जगत में कोई कार्य करने की जरूरत। तो इस सुख, इस सीक्रेट के बारे में बाहर में किसी को पता है? उसको तो स्कूल में पढ़ा गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसको जाके खाओ और उसके साथ खेल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एक को पकड़ के खाओ, एक के साथ खेल। ये दुनिया, और तुम्हारा जिंदगी हो जाएगा गेम। बाद में बूढ़ा हो जाएंगे, माया देवी आएंगे, क्या कर रहा था? खेल रहा था, अब चल थोड़ा और कहीं खेलेंगे, है कि नहीं?
तो ये बाहर का सुख, हमारे जो भौतिक जड़ विद्या, बाहर बोलते हैं बाहर दुनिया का चीज को जितना प्राप्त करोगे उतना सुखी हो जाओगे, बाहर का विद्या सिखा रहा है। बट ऋषभ भगवान अपने पुत्र को बोलते नहीं बेटा, तपस्या कर। और तपस्या क्या करने के लिए कर? उस भगवान के साथ अपना संबंध को स्थापना करने के लिए तपस्या